आपने देखा होगा। उसके बाद में ब्रजभूषण सिंह का जो दिल्ली के अंदर पहलवानों का मामला है, इन लोगों ने उस ब्रजभूषण सिंह का समर्थन किया। आज बजरी माफिया का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। करणी सेना का एक ही काम है कि अन्याय के साथ रहना और न्याय के खिलाफ रहना। अब देखिए इसके अंदर राजपूत और जाट का एंगल देने का प्रयास कर रहा है वो आदमी। तो इसमें अगर कोई गरीब राजपूत है तो उसके साथ भी वही हरकत होती है जो जाट के साथ होती है। और बजरी माफिया अपने आप को बचाने के लिए जातिवाद का सहारा ले रहा है। हालांकि बजरी 36 कौम की आवश्यकता है, हर परिवार हर गरीब तबके की आवश्यकता है। बजरी को जातिवाद से जोड़ करके ये लोग अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। दोस्तों, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बजरी मामले को लेकर के राजस्थान भर में राजस्थान सरकार व बजरी ठेकेदारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालोतरा में की गई हनुमान बेनीवाल की जनसभा हो या फिर नागौर की रियाबड़ी से लेकर के कोलायत, बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर तक, जहां पर भी हनुमान बेनीवाल जनसभाएं कर रहे हैं, उनको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस समर्थन के अलावा हनुमान बेनीवाल को काफ़ी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ रहा है। वर्तमान में पिछले 3-4 दिनों से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजस्थान भर में तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज हमारे साथ में बायतू में आरएलपी के सक्रिय युवा नेता ओम जी काकड़ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजस्थान सरकार व बजरी ठेकेदार मेघराज सिंह रोयल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, इसी को लेकर के आरएलपी क्या सोच रही है, आने वाले समय में आरएलपी की क्या रणनीति रहेगी, इसी को लेकर के हम ओम जी काकड़ से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल ओम जी, जिस तरह से राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल बजरी मामले को लेकर के पिछले काफ़ी समय से राजस्थान सरकार व बजरी माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पुतले जलाना, इस तरह की ये तमाम खबरें सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसी मानसिक जो रोगी होते हैं, उनको किसी मुद्दे से या जनहित के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि आप सबको पता है, एक बजरी माफिया जो पूरे राजस्थान की आम आवाम गरीब जनता को लूट रहा है। 50 रुपये की टन बजरी वो 500-550 रुपये में बेच रहा है। हम पिछले लगभग 2-2.5 साल से इस बजरी माफिया के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बालोतरा के अंदर 95 दिन तक धरना भी चला। उसके बाद में नेताजी हनुमान बेनीवाल जी बालोतरा आए थे। तब सरकार ने कहा था कि 7 दिन के अंदर हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। उसके बाद में भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो बजरी माफिया के खिलाफ हमारा संघर्ष लगभग 2 साल से चल रहा है। अभी बजरी माफिया के ऊपर भारी दबाव है, सरकार भी दबाव के अंदर है क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो सरकार के दबाव के कारण और बजरी माफिया अपने आप को बचाने के लिए जातिवाद का सहारा ले रहा है। हालांकि बजरी 36 कौम की आवश्यकता है, हर परिवार हर गरीब तबके की आवश्यकता है। बजरी को जातिवाद से जोड़ करके ये लोग अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस मुद्दे को हाथ में लिया है, उस मुद्दे पर जीत के सिवाय उनके पास में कोई ऑप्शन रहता नहीं है। परसों 24 तारीख को धोरीमना के अंदर हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं और बहुत बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। चलिए, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ओम जी, पिछले काफ़ी समय से हनुमान बेनीवाल बजरी को लेकर के धरातल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकला है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, सरकारें दोनों, जो पहले पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार और अभी जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों सरकारें एक ही है, मिली जुला का खेल है दोनों का। और दोनों सरकारें नहीं चाहती कि ये बजरी की रेट सस्ती हो और आम आवाम को सहूलियत मिले। जब वसुंधरा की सरकार थी उस समय अशोक गहलोत जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि ये बजरी माफिया 5 करोड़ रुपए मंथली वसुंधरा राज्य सरकार को दे रहा है। और वही आज ठेकेदार अशोक गहलोत के शासन के अंदर जनता को लूट रहा है। आज पता नहीं अशोक गहलोत को कितनी मंथली जाती होगी। अगर सरकार के अंदर दम होता, अशोक गहलोत ईमानदारी की जो बात कर रहे हैं, जो रात कैंप चला करके जनता को रात देने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता और अपनी जिम्मेदारी समझते तो इस बजरी माफिया को आज से कई महीनों कई साल पहले जेड़ों की सलाखों के पीछे डाला होता। लेकिन दोनों, जो वसुंधरा की और गहलोत की सरकार है, दोनों को ये बजरी माफिया चला रहा है। और बजरी माफिया ही राजस्थान सरकार का धनी धोरी है। बाकी आम जनता से इस राजस्थान सरकार को और भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। आप देख लो, विपक्ष के अंदर है भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कोई भी नेता इस बजरी माफिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भाजपा जो हाईकमान है वहाँ से स्पष्ट निर्देश है कि बजरी माफिया हमारी दुधारू गाय है, इसको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुप नहीं बैठेगा। जहाँ तक होगा हम संघर्ष जारी रखेंगे और इस बजरी माफिया को सबक सिखाने के बाद ही दम लेंगे। चलिए, हनुमान बेनीवाल धोरीमना आ रहे हैं, बाड़मेर में आ रहे हैं, इसके बाद आरएलपी की क्या रणनीति रहेगी आगे की?
आरएलपी सड़क से लेकर संसद विधानसभा तक हमेशा आम आवाम गरीबों की लड़ाई लड़ती है। जिस किसी ज़रूरतमंद को आवश्यकता महसूस होती है वो सीधे हनुमान बेनीवाल को पुकार करता है कि आज हमें हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता है। लेकिन ये जो कुछ लोग आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं, ये ऐसी मानसिकता है, हर बार इनका काम ही, इनका धंधा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार और बजरी माफिया के द्वारा भाड़े पे लाए गए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। अब देखिए इसके अंदर राजपूत और जाट का एंगल देने का प्रयास कर रहा है वो आदमी। तो इसमें अगर कोई गरीब राजपूत है तो उसके साथ भी वही हरकत होती है जो जाट के साथ होती है। आपने देखा होगा पचपदरा के अंदर सारा होटल जो किशोर सिंह कानोड़ की है, उसके अंदर एक 70-75 साल का बुजुर्ग आदमी होटल के आगे सो रहा था। सबसे पहले वो गुंडे आए, उसको मारा, और आज भी वो मौत के और ज़िंदगी के बीच में हॉस्पिटल में जूझ रहा है। तो ये बजरी माफिया या बजरी जो गुर्गे हैं, ये कभी आते ही जाति पाति नहीं पूछते कि तू जाट है, एक राजपूत है, एक मेघवाड़ है, एक ब्राह्मण है, एक बढ़िया है। वो आते ही पहले तो उसके साथ मारपीट करते हैं, हत्याएं कर दी। नाथू खां की हत्या हुई पचपदरा के अंदर, आपसे छुपी हुई नहीं है। कितने लोगों को सिंदरी के अंदर कई गाड़ियाँ तोड़ दी, और ये पचपदरा के अंदर, दूधवा के अंदर, बालोतरा के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही है। ये गुर्गे दूसरे दिन अखबार में नाम पढ़ते हैं कि कल हमने जिसको पीटा वो जाट था या राजपूत था। बिल्कुल, लेकिन जो मेघराज सिंह रोयल के जो सपोर्टर है, विशेषकर करणी सेना इस मामले को उठा रही है। करणी सेना के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि मेघराज सिंह रोयल ने राजस्थान सरकार को करोड़ों रुपए दिए, उसके बाद उन्हें ये ठेका मिला है। तो फिर क्यों ना मेघराज सिंह वसूली करे, क्यों ना मेघराज सिंह अच्छे पैसे लोगों से ले। ये आरोप लगा रहे हैं करणी सेना के जो महिपाल सिंह मकराना की बात करें या और भी जो पदाधिकारी हैं करणी सेना के, उनका ये कहना है। देखिए करणी माता है वो हमारी पूजनीय है, और करणी माता बहुत बड़ी देवीय शक्ति है। उसके नाम का दुरुपयोग करके इन्होंने एक सेना बनाई है, जिस सेना का काम आपको पता होगा, जब आनंदपाल की हत्या हुई थी तो इसी सेना ने 20 दिन तक उसकी बॉडी लेके बैठे रहे। और जहाँ पर भी अन्याय होता है तो करणी माता का नाम लेकर के ये लोग अन्याय के साथ खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा उसके बाद में ब्रजभूषण सिंह का जो दिल्ली के अंदर पहलवानों का मामला है, इन लोगों ने उस ब्रजभूषण सिंह का समर्थन किया। आज बजरी माफिया का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। करणी सेना का एक ही काम है कि अन्याय के साथ रहना और न्याय के खिलाफ रहना। और मैं करणी माता से भी उनको भी आग्रह करूंगा, करणी माता से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को बहुत जल्द सबक सिखाएं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, जो लोग अन्याय के साथ खड़े रहते हैं उनको सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बायतूचे सक्रिय कार्यकर्ता, आरएलपी के नेता ओम जी काकड़। और ओम जी काकड़ ने अपनी राय रखी। आपका इस राय के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी हर खबर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।